अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह से फिग्मा के अंदर प्रोटोटाइपिंग बना सकते हैं। ये पूरी डिटेल वीडियो होगी प्रोटोटाइपिंग के हवाले से, तो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग के जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं प्रोटोटाइपिंग के अंदर वो सब सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2 फ्रेम लिए हुए हैं, तो अब मैं इसके अंदर 2 बटन बना लेता हूँ। मैं टेक्स्ट लेता हूँ, मैं लेट से यहाँ पर बटन 1 ले लेता हूँ, नेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शिफ्ट ए और ये मेरे पास ऑटो लेआउट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको कोई भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, लेट से ये दे देता हूँ। अच्छा, इसी की मुझे यहाँ पर कॉपी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑल्टर की मदद से, या तो दूसरा तरीका क्या है, आप इसको क्या करें, कंट्रोल सी करें और इस फ्रेम पे आकर क्लिक करें और कंट्रोल वी कर दें। तो जिस पोजीशन पर यहाँ पर होगा ये बटन, उसी पोजीशन पर वो बटन यहाँ पर भी प्लेस हो जाएगा। अब आप क्या करें, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ से बैक बटन है ये मेरे पास। और मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग लगानी है, तो आप प्रोटोटाइपिंग पे जाएंगे यहाँ से, और जैसे आप प्रोटोटाइपिंग मोड पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको देखें ये इस तरह से प्लस के साइन शो होना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ से यहाँ इस वाली स्क्रीन पर जाना है, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा और ऑन क्लिक रखना है। और नेविगेट टू का मतलब है कि आपने इस स्क्रीन से कौन सी स्क्रीन पर जाना है। मैंने फ्रेम 2 पे जाना है क्योंकि मेरी स्क्रीन का नाम फ्रेम 2 है। और मैंने उसको बोला कि स्मार्ट को भी छोड़ दे, भी स्टैंड कर देते हैं, और यहाँ से मुझे इस स्क्रीन पर आना है और इसको भी मैं स्टैंड कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आकर इसको रन करूँगा तो ये देखिए मेरे पास नेक्स्ट आ गई, नेक्स्ट का बटन आ गया, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बैक पर लेकर आ रहा है। ठीक है, बैक से नेक्स्ट पे जा रहा है और नेक्स्ट से बैक पर जा रहा है। अच्छा, अब क्या है, अब हम देखते हैं कि हम स्मार्टली एनिमेशन किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके साइज़ को यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ और इसको भी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इस बटन को, बस इतना सही है। अच्छा, अब उसके बाद मुझे इसको स्मार्ट एनिमेट करना है कि जब वो इस स्क्रीन से स्क्रीन पर आ रहा हो तो थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करे। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि आपको नज़र आ जाए कि कौन सी प्रोटोटाइपिंग कहाँ पर आ रही है। तो ये वाली यहाँ पे जा रही है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास विंडो खोल देगा। अब मैं यहाँ से एनिमेट पे जाता हूँ और यहाँ से आकर मैं इसको स्मार्ट एनिमेट कर देता हूँ। ठीक है, ईज़ इन एंड आउट है, और यहाँ से वो मुझसे पूछ रहा है कि कितने सेकंड का टाइमर लगाना है, कि वो जब इस स्क्रीन से इस स्क्रीन पर शिफ्ट हो रहा तो कितना टाइम लगना चाहिए। तो 1000 मिली सेकेंड का मतलब है 1 सेकंड। ठीक है, मैं इसको 1 सेकंड का ही देना चाह रहा हूँ। और यहाँ से जब मैं इस स्क्रीन पर जाऊँ तो जब भी ये स्मार्टली बिहेव करे, और इसको भी मैं यहाँ पर 1 सेकंड का देना चाह रहा हूँ। और यहाँ से ईज़ इन एंड आउट है, और यहाँ से जब मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ से मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ तो अभी ये मेरे पास देखें रन हो गई है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें स्मार्टली बिहेव कर रहा है, एक स्क्रीन जा रही है तो दूसरी आ रही है, तो एक स्मार्टली मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्मार्ट एनिमेशन के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है, आपके पास जो लेयर के नेम है, इस मैं डिज़ाइन पे आता हूँ, देखें इस लेयर का जो नाम है वो क्या है, फ्रेम 10। इस लेयर का भी नाम क्या है आपके पास, फ्रेम 10। मैं इसका नाम कर देता हूँ यहाँ से आकर फ्रेम, या मैं फ्रेम 11 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें नाम डिफरेंस होगा, इसका नाम फ्रेम 11 है और इसका नाम फ्रेम 10 है। अब मैं इसको देखता हूँ कि ये स्मार्टली बिहेव कर रहा है। देखिए अब ये स्मार्टली बिहेव नहीं कर रहा, डिज़ोल्व होता हुआ आपको जस्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, लेयर के नाम को हमेशा सेम रखना है अगर आपको स्मार्टली बिहेव करवाना है प्रोटोटाइपिंग को। ये देखें अब स्मार्टली बिहेव कर रहा है क्योंकि मैंने इसको नाम सेम कर दिए। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि आप स्मार्टली बिहेव करवा सकते हैं उसको। मैं इस बटन को यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे सर्कल। ठीक है, एक सर्कल बना लेता हूँ और इसको मैं सेंटर में रखता हूँ और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, और इस सर्कल को भी मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको भी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अच्छा, इसका कलर मैं यहाँ से दे देता हूँ ब्लू, और इसका कलर मैं यहाँ से दे देता हूँ येलो। ठीक है, अब
एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि इन दोनों पे प्रोटोटाइपिंग नहीं लगानी। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि इस पर क्लिक होने पर ये वाली स्क्रीन आए और इस पर क्लिक होने के बाद ये वाली स्क्रीन आए, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने इस पर लगाई हुई है बटन के ऊपर, तो हम बटन के ऊपर ही लगा के रखते हैं। चेक करते हैं कि ये जब इस स्क्रीन से इस स्क्रीन पर शिफ्ट हो रहा है तो आपको देखें कलर चेंज होते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आता हूँ मैं, ठीक है, देखिए बैक पे करता हूँ तो ये देखिए 1 सेकंड के अंदर जितने कलर्स आ रहे हैं ब्लू और येलो के दरमियान में, वो सब आपको चेंज होते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप इसका साइज़ चेंज कर दें। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से इतना छोटा कर देता हूँ और इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अब आपको देखें ये दोनों चीज़ें रिसाइज़ भी होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। ये देखिए साइज़ भी हो रहा है, स्मार्टली बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या था, इलिप्स 7, इसका भी नाम क्या था, इलिप्स 7। मैं इसका नाम कर देता हूँ 8 और यहाँ से अब मैं रन करता हूँ। ये देखिए ये तो स्मार्टली बिहेव कर रहा है, लेकिन अब ये नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अब ये लेयर का नाम डिफरेंट हो चुका है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो लेयर का नाम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो इसका भी इलिप्स 7 कर दें इसको भी, ठीक है। तो ये क्लियर है आप लोगों को। अब इसी तरीके से बहुत सारी एनिमेशन बना सकते हैं। इसी तरीके से लेट से मैं यहाँ से एक एनिमेशन बनाता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको मैं छोटा करता हूँ। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास, मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास, इसको मैं कर देता हूँ बाउंस, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ मूव डाउन, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से यहाँ पे इसको पकड़ के मैं यहाँ पे रखता हूँ इसके साथ, ठीक है। इसको और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। अब आप देखिएगा कि कितनी चीज़ें स्मार्टली बिहेव कर रही होंगी, ठीक है। मैंने इसको प्रोटोटाइपिंग करी हुई है, हाँ करी हुई है, और इसके ऊपर भी करी हुई है। अब देखते हैं इसको मूव डाउन, तो ये देखें मूव डाउन होता हुआ नज़र आया आपको। ये देखें ये ऊपर भी जा रहा है, उसका देखें कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब मैं इस बॉल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ से देखें बॉल आपको बड़ी होती हुई भी नज़र आएगी जब ये ऊपर जाएगी। जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो ये छोटी होगी, देख रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि आप बहुत सारे कुछ स्क्रीन इस तरह की होती हैं जिसके अंदर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन कुछ शो करवानी होती है, ताकि वो छोटी सी होती है, जब उस पर क्लिक करता है यूज़र तो वो बड़ी होकर हमारे सामने नज़र आना शुरू हो जाती है। तो आप वो इस तरह से स्मार्ट एनिमेशन की तरह लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं कि हम स्मार्ट एनिमेशन कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ पर हम एक स्लाइडर बनाते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रूलर्स लेने पड़ेंगे। तो वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी आ रहे हैं, अगर आप लोग के पास नहीं आ रहे हैं रूलर्स तो आप यहाँ पे जाएं और व्यू पे जाएं और ये रूलर्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। इसकी शॉर्ट की क्या है, शिफ्ट आर। मैं एक पकड़ के यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं रख देता हूँ टॉप पर और यहाँ से मैं एक लेकर आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसी की एक कॉपी बना लें आप ऑल्टर की मदद से, ठीक है। इसको आप यहाँ पे रख दें और इसी की आप एक और कॉपी बना लें। इसको आप, मैं भी अपने हिसाब से जो है ना इसकी पोजीशनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऑल्टर की मदद से ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कॉपी कर रहा हूँ ना, तो आप ऊपर से भी उठा के लेकर आ सकते हैं। और मैं इसको यहाँ से यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। जो मैंने यहाँ पर पोजीशनिंग करी हुई है, मैं चाह रहा हूँ वही सब चीज़ें मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा यहाँ से भी मैं इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है। वरना तो अगर आप प्रॉपर काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसकी जो स्केलिंग आ रही है रूलर्स की, उसके अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी,
ये मेरे पास, मैंने बोला मेरे पास बॉटम चलेगा, मेन्यू बार जो होम मेन्यू बार होता है बॉटम पर वो। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल डी करके कॉपी बना लेता हूँ इसकी मैं पूरी डिटो, और यहाँ पर आता हूँ मैं, इसके अंदर मुझे रखने हैं, मैं एक बना लेता हूँ यहाँ से आकर रेक्टेंगल, ठीक है, एक मैंने यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से ऑल्टर की मदद से एक और लाइन बनाऊँगा, इसको मैं छोटा कर दूँगा और इसको भी मैं ऊपर लेके जाऊँगा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसी की एक और कॉपी बनानी है ऑल्टर की मदद से, यहाँ पर मैं रखता हूँ इसको मैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखें फ्रेम से बाहर चला गया, फ्रेम के अंदर लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पकड़ के इसके अंदर लेकर आ जाए, ठीक है। इसको पकड़ के इसके अंदर लेकर आ जाए, ठीक है। और मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसी की एक कॉपी बना लें आप, इसको यहाँ पे लेकर आ जाएं या कुछ कोई नया बना लें, बात एक ही है। और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका भी नाम देख रहे रेक्टेंगल 19 है, इसका भी रेक्टेंगल 19 है और इसका भी रेक्टेंगल 19 है। अब आपने क्या करना है, या तो आप इसको डिलीट कर दें, दोबारा से आप इसी को बना लें, ठीक है, कंट्रोल डी करके, ठीक है। अब क्या करना है वो गौर से देखिएगा, ये थोड़ा सा अब मैंने करना क्या, सबसे पहले तो मैं जाऊंगा अपनी प्लगइन्स के ऊपर, वहाँ पर जाकर मैं एक मेरे पास प्लगइन होता है अनस्प्लैश प्लगइन, ये आपको इमेजेस लेकर आ जाएगा। मैंने इसमें ऐसे रन किया, अच्छा देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई है, मुझे इसको जो है ना इसके ऊपर ही रखना है, तो मैं ऑल्टर की मदद से इसको यहाँ पे रखता हूँ, ताकि जब मैं इस पिक्चर को बड़ा कर रहा हूँ तो ये रूलर्स मुझे बहुत हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं इन दोनों को अब मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने रूलर्स बनाए तो ये डिट्टो यहीं पर ही कॉपी हो गए। चले, मैं इसको बाद में बना लूँगा, पहले मैं पिक्चर्स ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कोई भी लेट से मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मिनिमल सी कोई पिक्चर देखते हैं, मैं यहाँ से ले लेता हूँ एनिमल्स, ठीक है। ये यहाँ पर मैं ये कैट ले लेता हूँ और इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ से मैं एक दूसरा एनिमल डॉगी ले लेता हूँ, या कुछ और ये ले लेते हैं, शेर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 3 पिक्चर ले लिए, अब मैं इसको क्या करूँगा, इस फ्रेम को कंट्रोल डी करके 3 इसकी कॉपीज़ बना लूँगा, क्योंकि मैंने 3 इमेजेस लिए, और मैं इसको थोड़े से फासले पे रख दूँगा, इतने से फासले के, ठीक है। वो क्यों रखे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब गौर से देखिएगा कि क्या करना है आपने, कि मैं जब इस चीज़ पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए कि मेरे पास ये वाली स्क्रीन मतलब यहाँ पर जो है ना मेरे पास ये वाली पिक्चर्स बड़ी हो के आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने जो पिक्चर है ना इसको आपने कीबोर्ड की कीज़ से बाहर लेकर जाना है, एरो कीज़ से, ठीक है। ये बाहर चली गया, इसका मतलब ये फ्रेम से बाहर नहीं गया, जैसे आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है ये फ्रेम के अंदर ही। मैं इसको छोटा करता हूँ, देखें, और मैं इसको छोटा करके देखिए मेरे रूलर्स कितना काम आ रहे हैं ना। मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ और जब मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊँगा और मैं इसको बड़ा कर दूँगा, देख रहे हैं रूलर्स मेरे कितना काम आ रहे हैं। और मैं इसको, ठीक है, ये देखें, अब जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन आ जाए, ठीक है। और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन आ जाए। तो इसके लिए मैं प्रोटोटाइप पे जाता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँ
तो ये वाली आ जाए, इस पे मैं लेकर आ जाता हूँ, स्मार्टली एनिमेट होगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ, ठीक है। और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो दोबारा से मेरे पास कैट आ जाए, तो इसको मैं 500 कर दूँगा ऑन क्लिक के ऊपर। अच्छा, अब इसको अभी सिर्फ हम इन दोनों को देख लेते हैं कि ये सही काम कर रही है नहीं कर रही है। तो मैं इस पर मैं यहाँ पे चलाता हूँ, ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए स्मार्टली एनिमेट होती हुई जा रही है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाली स्क्रीन आ रही है, ठीक है। अच्छा, रूलर्स आपको फाइनल जब आप आउटपुट देखेंगे तो उसमें नहीं नज़र आएगा रूलर्स, ठीक है। वो जस्ट आपकी गाइडलाइंस के लिए होते हैं रूलर्स। अब हम थर्ड वाली को भी देख लेते हैं कि जो थर्ड वाली है, तो इसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा। तो मैं इस स्क्रीन को रखता हूँ इधर, इस तरफ, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वाली स्क्रीन आ जाए, इसको मैं थोड़े से फासले पे रखता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डिज़ाइन पे जाता हूँ, इसको मैं माउस कीबोर्ड की मदद से मैं इसको आगे लेकर चले जाऊँगा थोड़ा सा, और मैं इसको छोटा करूँगा, इतना छोटा। और मैं इसको शिफ्ट की मदद से, मुझे इसको इसके अंदर ही रखना है, ठीक है ना, फ्रेम के अंदर ही रखना है, लेकिन रूलर्स को सेट करना है, मुझे रूलर के साथ सेट करना है। और मैं इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ पे लेकर आता हूँ, और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्या है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये वाली स्क्रीन आ जाए, तो उसके लिए प्रोटोटाइप में जाएंगे, इस पे जाएंगे और इसको पकड़ के इस पे ले जाएंगे, और जब इस पे क्लिक करूँ तो दोबारा से मेरे पास ये कैट वाली स्क्रीन आ जाए, ठीक है। अब हम इसको चला के चेक करते हैं कि ये सही काम कर रहा है। पहले इस पे जाते हैं, हाँ ये सही काम कर रहा है, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये भी सही काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ है, आप अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जब भी हो रहा है, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ, ठीक है, तो क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन होती है तो यूज़र इनको ड्रैग भी कर सकता है, तो मैं देखता हूँ ड्रैग भी लगा सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास आ रही है प्रोटोटाइपिंग, इस पर आप ऑन ड्रैग कर दें, और इसको भी आप ऑन ड्रैग कर दें, और यहाँ से आप जो जा रहे हैं इसको भी आप ऑन ड्रैग कर दें, और यहाँ से जो आप आ रहे हैं इसको भी आप ऑन ड्रैग करते हैं। अब देखें, अब मैं देखें क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया तो ये मेरे पास आ गया। मैं इसको करूँगा तो ये वाली आ जाएगी, ये देख रहे हैं कि स्मार्टली बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि इसको भी जब आप ड्रैग करें तो ये वाली स्क्रीन आ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो प्रोटोटाइप में इस पर नहीं लगाई हुई थी, आप इसको भी ड्रैग करके इस स्क्रीन पर लेकर आ सकते हैं, और इसको भी ड्रैग करके इस स्क्रीन पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ऑन ड्रैग कर दूंगा मैं इसको भी। अब ये देखें, पहले मैं इसको करता हूँ, हाँ ये सही काम कर रहा है, ये देखें। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो जब भी ये वाली स्क्रीन आ रही है। अब इस पर नहीं लगाया हुआ था मैंने, तो इस पर भी मैं लगा देता हूँ। तो इस पर लगाने के लिए आप इस पर क्लिक करें, इस पर अगर आप इस तरफ जाएंगे, देखें इसको इस तरफ लेकर जाएंगे ऑन ड्रैग, ठीक है। और यहाँ से आप इसको ईज़ इन एंड ईज़ आउट कर दें, या ईज़ इन ईज़ आउट ही रहने दें इसको, ठीक है। और जब आप इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है, ऑन ड्रैग। अब देखते हैं सही काम कर रहा है। यहाँ पे लेकर आया, ये वाली आ गई। मैं इसको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ तो देखें ये वाली आ रही है, और जब मैं इसको इस तरफ लेकर जा रहा हूँ तो देखें ये वाली आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों ड्रैग पे ये सही काम करे, क्योंकि इसके ऊपर दो ड्रैग की प्रोटोटाइपिंग लगी हुई है, ठीक है। एक इस तरफ लगी हुई है और एक उस तरफ लगी हुई है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से खुद ही एडजस्ट कर रहा है कि मुझे अब मैं जब यूज़र इस तरफ ड्रैग करे तो ये वाली स्क्रीन आनी चाहिए, और जो यूज़र उस तरफ ड्रैग करे तो ये वाली स्क्रीन आनी चाहिए, ठीक है। और ये ऑन क्लिक पर भी काम करेगा, ये भी ऑन क्लिक पे काम नहीं करेगा क्योंकि हमने ऑन क्लिक हटा दिया, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आप लोग स्मार्टली एनिमेट किस तरह से लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप एक और काम ये भी कर सकते हैं। लेट से मैं एक और स्क्रीन बनाता हूँ, ठीक है, इसी की यहाँ पे नीचे की तरफ बनाता हूँ। अब लेट से मैं
इसकी प्रोटोटाइपिंग यहाँ से ख़त्म करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं करता ये हूँ, बल्कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसकी मैं कॉपी बनाता हूँ इसी के नीचे, ठीक है। अब क्या है कि यूज़र जब इस बिल्ली पे क्लिक करे, मतलब ड्रैग ना करे, क्लिक करे, तो मेरे पास ये जो है ये मेरे पास बड़ी होके आ जाए, तो मैं इसको इसके साइड में कर देता हूँ और इसको भी इस साइड पे कर देता हूँ। ये मौजूद हैं लेकिन ये नज़र नहीं आई, और मैं इसको मैं पूरा एक साइज़ ले लेता हूँ, ठीक है। उसको मैं यहाँ से मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना चाह रहे हैं तो इसके बारे में आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, कैट ही लिख देता हूँ अभी मैं खाली, तो ये कैट हो जाएगा। उसको मैं यहाँ से सेंटर अलाइन कर देता हूँ। पॉपिंस, इसका जो मेरे पास है बोल्ड कर देता हूँ मैं इसको मैं ऐसे कैट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं जब इस पे क्लिक करूँगा और मैं एक और यहाँ पर जो है ना बटन बना लेता हूँ, कि मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ, अच्छा होता क्या है कि अभी शायद मेरे पास ये चल नहीं रहा, सही काम नहीं कर रहा। फ़ॉन्ट ऐसा ऐसा फ़ॉन्ट स्टाइल है कि आप जो भी फ़ॉन्ट का नाम लिखते हैं तो जो भी उससे रिलेटेड सिंबल होता है ना वो आ जाता है, ठीक है। अभी आ नहीं रहा, अभी हम इसको जो है ना जस्ट होम कर देते हैं, ठीक है। होम कर देते हैं और मैं इसको एक शिफ्ट ए कर देता हूँ और मैं इसको एक बटन बना देता हूँ यहाँ से, सॉरी ये कर देते हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से थोड़ा सा सर्कल कर देते हैं। अच्छा ये जस्ट मैंने एक आसानी के लिए लगा दिया ताकि मैं जब इस स्क्रीन पर खड़ा हुआ तो मुझे मेन स्क्रीन पर जाना हो तो मैं इसको पकड़ के इस स्क्रीन पर लेकर आ जाऊँ, ठीक है। और ये मेरे पास स्मार्टली होगा और ऑन क्लिक पर होगा, ये तो मेरे पास काम, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास सब काम सही कर रहा है, तो ये देखें, हाँ ये सारी चीज़ें तो सही काम कर रही हैं, ठीक है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो वाली स्क्रीन आ जाए, तो नहीं आ रही, तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन आ जाए, तो ऑन क्लिक पे मैं ये इसको इस स्क्रीन पर लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि सही काम कर रहा है, हाँ ये देखें सही काम कर रहा है। इस पर गए, छोटी हो गई, ऑन क्लिक किया तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी एनिमेशंस, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जो है ना स्मार्ट एनिमेशन से बना सकते हैं, और प्रोटोटाइपिंग के साथ आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने आप लोग को स्मार्ट एनिमेशन किस तरीके से करते हैं वो बताया था। बाकी ये होता है कि आप कौन सी स्क्रीन से कहाँ पर जाना है, ठीक है, वो सब चीज़ आप लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। लेट से कि मैं यहाँ पर एक प्लगइन्स होता है मेरे पास यहाँ पर आइकॉनिफाई, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ले लेता, यहाँ पर एरो, ठीक है। तो पकड़ के बाहर निकाल लें, इसको आप डिलीट कर दें और इसको आप
थोड़ा सा छोटा कर लें, डिज़ाइन में जाएं, ठीक है। बड़ा हो रहा है ये, आप इसको थोड़ा सा छोटा कर दें और इसको आप कर दें 5 या 4 कर दें, ठीक है। अब सही है ये, ठीक है। और अब आप इसको कर दें शिफ्ट ए और आप इसको फिल दे दें, लेट से यहाँ वाइट ही दे दें और इसके जो कॉर्नर है ना इनको आप सर्कल करते हैं, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा यहाँ से ये बढ़ा दें और ये पूरा सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ट्रांसपेरेंट बनाना चाहें तो इफ़ेक्ट वगैरह डाल दें आप इसको, ठीक है ना। लेयर बिलर दे सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं, तो आप यहाँ से इसको इनर शेडो भी दे सकते हैं ताकि थोड़ा सा मुझे ये 3D टाइप लगे। ठीक है, इसको और इफ़ेक्ट डालना चाह रहे हैं, ड्रॉप शेडो डालना चाह रहे हैं तो आप ड्रॉप शेडो भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। बहरहाल हम इसको यहीं पर ही छोड़ते हैं और फिर मैं इसको पकड़ के यहाँ पे रखता हूँ। अब ये बहुत बड़ा हो रहा है तो केक की मदद से मैं इसको अब थोड़ा सा छोटा करूँगा और फिर मैं इसको यहाँ पे लाके रख दूँगा बिल्कुल इसके साथ, ठीक है। अब आप चाहें कि इस होम से भी यहाँ पर आ जाए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ मैं इससे इस स्क्रीन पे चला जाऊँ, तो प्रोटोटाइप में जाऊँगा और मैं इसको इस वाली स्क्रीन से जोड़ दूँगा, ठीक है। ऑन क्लिक के ऊपर अब देखता हूँ ये मेरे पास काम कर रहा है, ये देखें अब ये काम कर रहा है और अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोटोटाइपिंग समझ में आ गई होगी और आप लोगों को ये स्लाइडर्स किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग का और भी कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं, और अगर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में या किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।